नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में देर रात 3 बसों में लगी भीषण आग, 2 जलकर राख, साजिश की आशंका। जमशेदपुर के मानगो स्थित ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 1 में रविवार देर रात खड़ी 3 बसों में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 2 बसें पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि एक बस को समय रहते बचा लिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की भयावहता के कारण सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। हालांकि तब तक 2 बसें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी, जबकि तीसरी बस को आंशिक नुकसान पहुंचा। आग की तेज लपटों के कारण इलाके की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में आने से बिजली के मुख्य केबल जल गए, जिससे आसपास के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। स्थानीय लोगों को रात भर परेशानी का सामना करना पड़ा और इलाके में अंधेरा छा गया। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग किसी असामाजिक तत्व द्वारा लगाई जाए हो सकती है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। जेटीईटी में मगही, भोजपुरी व अंगिका भाषा शामिल करने की मांग वित्त मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की नियमावली में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने को लेकर अभ्यर्थियों ने वित्त मंत्री सह जेटीईटी भाषा उच्च स्तरीय समिति के समन्वयक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पलामू प्रमंडल के लिए मगही व भोजपुरी और संथाल परगना के गोड्डा क्षेत्र के लिए अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पलामू प्रमंडल की मातृभाषा मुख्य रूप से मगही और भोजपुरी है, जबकि नागपुरी भाषा वहां के अधिकांश अभ्यर्थी नहीं जानते हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी को जबरन लागू किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को नुकसान हो सकता है और शिक्षक बनने का उनका सपना प्रभावित होगा। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे पिछले करीब 10 सालों से जेटीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अब परीक्षा आयोजित हो रही है तो क्षेत्रीय भाषा को लेकर असंतोष पैदा हो गया है। उन्होंने सरकार से जेटीईटी 2026 की नियमावली में संशोधन कर मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को शामिल करने की मांग की है। झारखंड में 23 मई तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जाने आपके जिले का हाल। झारखंड में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। सुबह तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, जबकि दोपहर बाद कई जिलों में आंधी, तेज हवा और बारिश का दौर शुरू हो जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 18 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम में रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम में बदलाव साफ महसूस किया गया। रविवार को दिन भर उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि डाल्टनगंज में पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह की तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ा, लेकिन शाम होते होते कई इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य में गर्जन, तेज हवा और वज्रपात की स्थिति बनी रहेगी। 20 मई को रांची समेत हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो और खूंटी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं आज दोपहर के बाद कई जिलों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं 19 और 20 मई को संताल परगना और मध्य क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के कलकलिया गांव में रविवार की रात रामेश्वर उरांव पिता मानते उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव कलकलिया ग्राम के आंगनबाड़ी केंद्र के पास पाया गया। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या का आरोप गांव के ही भादे उरांव पर लगाया गया है। गांव के मुखिया संतू उरांव और मृतक के चाचा नागदेव उरांव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोली लगने के बाद रामेश्वर उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार इससे पहले भी रामेश्वर उरांव पर आपसी विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेजा गया। बोकारो में वार्ड सदस्य पर जानलेवा हमला, भाई के ड्राइवर पर लगाया आरोप। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र स्थित टाण बालीडीह पंचायत के न्यू शांति नगर में बीती रात वार्ड 13 के सदस्य मंजय कुमार शाह पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित ने
जेरीडीह थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 2 युवकों पर चाकू और फाइटर पंच से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार हमले से पहले मंजय कुमार शाह का ड्राइवर शशि वर्णवाल से विवाद हुआ था। शशि वर्णवाल मंजय के भाई धनंजय कुमार शाह की गाड़ी चलाता था। बताया गया कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मंजय ने शशि को आगे से गाड़ी न चलाने को कहा था, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि इस दौरान ड्राइवर ने मंजय को धमकी दी थी। पीड़ित मंजय ने बताया कि वो रात में अपने घर की गली में मोबाइल देख रहा था, तभी 2 युवक वहां आए और पूछा धनंजय का भाई कौन है। जैसे ही मंजय ने अपनी पहचान बताई, दोनों हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। एक हमलावर के पास चाकू था, जबकि दूसरे के पास फाइटर पंच था। मंजय ने खुद को बचाने के लिए घर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे घायल कर दिया। मंजय कुमार शाह ने अपनी शिकायत में शशि वर्णवाल और उसके भाई उज्जवल वर्णवाल को हमलावर बताया है। ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है। सीबीएसई ने 12वीं रिवैल्यूएशन फीस घटाकर 100 रुपए से 25 रुपए की। एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस वापस होगी। छात्रों के विरोध के बाद फैसला। शिक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई रिवैल्यूएशन फीस में कटौती की है। अब आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपए ही देने होंगे। मार्क्स वेरीफाई या टोटलिंग के लिए 500 की जगह 100 रुपए देने होंगे। वहीं प्रति सवाल दोबारा कॉपी रचवाने के लिए अब 100 की जगह सिर्फ 25 रुपए ही लगेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद छात्रों के विरोध के बीच ये फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी छात्र के कुल अंकों में 1 अंक भी बढ़ता है तो उसे रिवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी। 19 मई से 22 मई के बीच छात्र अपनी स्कैन आंसर शीट हासिल कर सकते हैं। यदि वे अपनी कॉपी को वेरीफाई या री इवैल्यूएट कराना चाहें तो अगले 1 हफ्ते में 26 से 29 मई के बीच ऐसा भी कर सकेंगे। हालांकि बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि रिवैल्यूएशन प्रोसेस भी OMS यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से ही होगी, ना कि मैनुअली। खूंटी में पुल साइट पर फायरिंग और लूट, मजदूरों ने खदेड़े बदमाश, बाइक छोड़ भागे। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र स्थित सोनदारी पाकर टोली में निर्माणाधीन पुल साइट पर रविवार रात फायरिंग और लूट की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार सोनदारी पाकर टोली से गुडगुड चुम्वा तक बन रहे पुल निर्माण स्थल पर अपाचे बाइक से पहुंचे 3 अज्ञात अपराधियों ने मजदूरों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने मजदूरों के करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन लूट लिए और दहशत फैलाने के लिए 4 राउंड हवाई फायरिंग की। अचानक हुई फायरिंग से निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि अपराधियों के हमले के बावजूद मजदूरों ने साहस का परिचय दिया। सभी मजदूर एकजुट होकर लाठी डंडा लेकर अपराधियों के पीछे दौड़ पड़े। मजदूरों के विरोध से घबराए बदमाश अपनी अपाचे बाइक मौके पर छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही तोरपा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल से अपराधियों द्वारा छोड़ी गई अपाचे बाइक बरामद कर चुकी है और अपराधियों की पहचान के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने इस मामले में PLFI कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया है। यूपी के लखीमपुर में सड़क हादसे में 10 की मौत। ट्रक ने मैजिक को टक्कर मारी, कई लोग सीट के बीच में ही फंस गए। लखीमपुर खीरी में आज सुबह करीब 7:30 बजे मैजिक वाहन और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मैजिक वाहन में सवार थे। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती हाईवे पर अदलीसपुर गांव के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मैजिक वाहन लखीमपुर से सिसैया की तरफ जा रहा था। इसे बहराइच से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक का अगला हिस्सा पिचक गया। उसमें बैठे लोगों के सिर फट गए। एक शख्स का पूरा चेहरा फट गया। लोग सीट के बीच में ही फंस गए। 2 लोग उछलकर बाहर रोड पर गिरे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर PMLA कोर्ट में अब 22 मई को सुनवाई। 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर PMLA की विशेष कोर्ट में अब 22 मई को सुनवाई होगी। इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से ED द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर अपना प्रति उत्तर देने के लिए समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 22 मई निर्धारित की। बता दें कि 2 मई को ED कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। अब इस मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने 5 दिसंबर 2025 को कोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया है। इस मामले में ED ने कई बार छापेमारी की थी और कई लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए ED दफ्तर बुलाया था। ED ने करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
जाली जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का खुलासा, ऑनलाइन सेंटर सील। गढ़वा जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मेराल प्रखंड के ओखरगाड़ा पचपेड़ी मोड़ स्थित विशाल ऑनलाइन सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार एसडीएम संजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त सेंटर में मेदिनीनगर सदर अस्पताल के नाम पर जाली जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसके बदले लोगों से मोटी रकम भी वसूली जा रही है। सूचना मिलने के बाद प्रभारी बीडीओ सह सीओ यशवंत नायक और मेराल थाना प्रभारी विष्णुकांत के नेतृत्व में जांच टीम बनाकर ऑनलाइन सेंटर में छापेमारी की गई और मौके से पहचान पत्रों की फोटोकॉपी, जाली सर्टिफिकेट और आवेदन फॉर्म बरामद किए गए। गोमिया के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह की अस्थि त्रिवेणी संगम के लिए रवाना। गोमिया के पूर्व विधायक और बिहार झारखंड के पूर्व मंत्री स्वर्गीय माधव लाल सिंह की अस्थि सोमवार सुबह त्रिवेणी संगम विसर्जन के लिए रवाना की गई। इससे पहले साड़म में अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साड़म स्थित संतोषी मंदिर के पास मैदान में अस्थि कलश को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बड़ी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और आम लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूरा साड़म बाजार माधव बाबू अमर रहे के नारों से गूंज उठा। लोगों ने नम आंखों से अपने लोकप्रिय जन नेता को अंतिम विदाई दी। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना रहा और समर्थकों में गहरी उदासी देखी गई। दिवंगत माधव लाल सिंह के मझले पुत्र प्रकाश लाल सिंह समर्थकों के साथ अस्थि कलश लेकर त्रिवेणी संगम के लिए रवाना हुए। मौके पर उनके बड़े पुत्र विकास लाल सिंह, बादल लाल सिंह, भतीजा सूरज लाल सिंह, आकाश लाल सिंह, केदारनाथ पंडा, अजीत सहाय, सनत प्रसाद, धनंजय रविदास, बबलू राम, बबलू यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। छतरपुर में बस की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, भारी बवाल के बाद प्रशासन के आश्वासन पर खुला जाम। पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड से एक बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ शिलदाग पंचायत अंतर्गत बाकी नदी पुल के पास एक अनियंत्रित धर्मवीर नामक बस ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों की चीख पुकार मच गई। मृतक की पहचान जमुआ बिशनपुर ग्राम निवासी जितेंद्र भुइया के रूप में हुई है, जो राजदेव भुइया के पुत्र थे। जैसे ही इस घटना की खबर मृतक के गांव और परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। घटना से नाराज स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों में प्रशासन व बस संचालकों के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। उत्तेजित लोगों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ देर तक सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया गया। प्रशासन द्वारा दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिए जाने के बाद आखिरकार ग्रामीणों ने जाम हटा दिया। डोरंडा कॉलेज में क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन, मुख्य गेट बंद कर सड़क पर दिया धरना। झारखंड में लागू किए जा रहे क्लस्टर सिस्टम के विरोध में सोमवार को डोरंडा कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर और सड़क पर बैठकर उग्र प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों ने इस व्यवस्था को तुरंत वापस लेने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि क्लस्टर सिस्टम के तहत कॉलेजों को सीमित विषय दिए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषयों की पढ़ाई के लिए अलग अलग कॉलेजों के चक्कर काटने पड़ेंगे। घर के नजदीक नामांकन लेने वाले छात्रों के लिए ये व्यवस्था समय और पैसे की बर्बादी साबित होगी, जिससे खासकर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस नियम को छात्र और महिला विरोधी बताते हुए कहा कि अलग अलग कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करना छात्राओं के लिए सुरक्षा और यात्रा से जुड़ी गंभीर समस्याएं खड़ी करेगा, जिससे उनकी पढ़ाई भी छूट सकती है। इसके अलावा छात्रों ने तर्क दिया कि नई शिक्षा नीति जहां बहुविषयक शिक्षा और विषय चयन की आजादी की वकालत करती है, वहीं क्लस्टर सिस्टम इसके बिल्कुल उलट काम कर रहा है। छात्रों के अनुसार ये व्यवस्था शिक्षा को सुलभ और आसान बनाने के बजाय उसे और अधिक जटिल और बोझिल बना रही है। प्रेमिका से शादी की जिद, टावर पर चढ़ा युवक प्रेमिका को बुलाने की मांग पर अड़ा। लड़की पक्ष की ओर से शादी तोड़ने पर था नाराज। झारखंड के गिरिडीह में एक युवक संजय रजक अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। दरअसल दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग था और शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन अचानक किसी विवाद के बाद लड़की पक्ष ने युवक के परिवार पर FIR दर्ज करा दी। इसी बात से आहत होकर युवक सोमवार सुबह टावर पर चढ़ गया और प्रेमिका को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। काफी मान मनव्वल के बाद प्रेमिका और उसके परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद युवक ने फोन पर प्रेमिका से बात की और उसे भी शादी के लिए टावर पर बुलाने लगा। युवक ने शर्त रखी कि उसकी FIR वापस ली जाए और नीचे आने पर पुलिस उसे गिरफ्तार न करे। पुलिस और जनप्रतिनिधियों के घंटों समझाने के बावजूद युवक नीचे आने को तैयार नहीं हुआ और वापस टावर के टॉप पर चढ़ गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जिस बाइक में घूम रहे
उस पर बिना हेलमेट चलने के 11 चालान पेंडिंग। आम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने वाली व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जिस बाइक से रांची की सड़कों पर घूमते नजर आए, उसी बाइक पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के 11 चालान पेंडिंग पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक वाहन नंबर JH01DZ3364 पर कटे सभी चालान बिना हेलमेट बाइक चलाने को लेकर है। हैरानी की बात यह है कि नियम तोड़ने पर आम आदमी का तुरंत चालान वसूला जाता है, उस पर कई कार्रवाई की जाती है, लेकिन वीआईपी से जुड़ी इस बाइक के 11 चालान अब तक लंबित पड़े हैं। एक तरफ देश में बढ़ते आर्थिक संकट और हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से घर में रहने और वाहनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की थी। इसी आह्वान को लेकर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने लोगों को संदेश देने के लिए अपनी कार छोड़ बाइक से रांची शहर में घूमने निकले थे। बोकारो में बाइक सवार अपराधियों ने बरसाई गोलियां, जमीन विवाद में युवक की जांघ में लगी गोली, भुट्टू गैंग पर आरोप, युवक इलाजरत। बीएस सिटी थाना क्षेत्र के श्री राम मंदिर मार्केट में रविवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार अपराधियों ने सरेराह ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चास के नंदुआ स्थान निवासी जयराम प्रसाद को निशाना बनाते हुए अपराधियों ने कई राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान एक गोली जयराम की दाहिनी जांघ में लग गई, जिससे वो मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार घायल की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल जयराम ने अस्पताल में पुलिस को दिए बयान में बताया कि वो राम मंदिर मार्केट के पास सिटी पार्क की ओर स्थित एक चाय दुकान पर अपने साथियों के साथ बैठा था। इसी दौरान कई बाइकों पर सवार होकर कुख्यात अपराधी भुट्टू अपने करीब 5 साथियों के साथ वहां पहुंचा। अचानक सभी ने उसे निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। ऑमलेट न देने पर युवक ने ढाबा में लगाई आग। कोडरमा में महिला को 20,000 रुपए का हुआ नुकसान, 2 बकरियां भी जली। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में एक ढाबा में आग लगने से एक महिला को लगभग 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ये घटना बीती रात तिलैया बस्ती वार्ड नंबर 2 स्थित बिरहोर टोला के पास हुई। आगजनी में ढाबा के अंदर बंधी 2 बकरियां भी जल गई। पीड़िता पिंकी देवी ने बताया कि बीती रात करीब 10 बजे बिरहोर बस्ती का रहने वाला रवि बिरहोर उनके ढाबे पर ऑमलेट बनाने की जिद करने आया था। देर रात होने और घर जाने का हवाला देते हुए पिंकी देवी ने ऑमलेट बनाने में असमर्थता जताई। इससे रवि बिरहोर नाराज हो गया और बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। इसके बाद पिंकी देवी अपना ढाबा बंद कर घर चली गई। सोमवार सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनका ढाबा जलकर राख हो चुका है। पिंकी देवी अपनी सास के साथ ढाबे पर पहुंची और देखा कि ढाबा पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। उसमें रखे बर्तन और खाद्य सामग्री भी नष्ट हो गए। पिंकी देवी के अनुसार आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि उनके जाने के बाद रवि बिरहोर दोबारा ढाबा आया था और उसने ही आग लगाई। घटना की सूचना मिलते ही तिलैया थाना के एएसआई अनुरंजन कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। गढ़वा में खुले में मांस मछली बिक्री पर प्रशासन सख्त, मझियाओं मोड़ के 5 दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू। गढ़वा शहर के मझियाओं मोड़ इलाके में सड़क किनारे खुले में मांस मछली बेचने और गंदगी फैलाने के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सदर एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि खुले में मुर्गा मछली और मांस बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 152 के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है। एसडीएम ने बताया कि मझियाओं मोड़ स्थित अवैध मुर्गा मांस कारोबारियों को पहले भी कई बार चुनौती दी जा चुकी थी। साथ ही नगर परिषद को भी लिखित रूप से निर्देश दिया गया था कि नियमित निगरानी की जाए और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे खुले में पशु पक्षियों का वध करना, गंदगी फैलाना और अपशिष्ट को अस्वच्छ तरीके से फेंकना सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए गंभीर समस्या है। वहां से गुजरने वाले लोगों को बदबू और असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिससे ये मामला प्रथम दृष्टया पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। एसडीएम संजय कुमार ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की कार्रवाई अनुमंडल क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर में स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना है। स्विफ्ट डिजायर की टक्कर से युवक घायल, धनबाद रेफर। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर गांव के समीप सोमवार को एक सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान मंझलाडीह गांव निवासी रज्जाक अंसारी 25 साल के रूप में हुई है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार रज्जाक अंसारी अपने घर मंझलाडीह से नारायणपुर किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान बरियारपुर गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे तथा घायल युवक को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता से नारायणपुर बस स्टैंड मोड़ के पास उक्त स्विफ्ट डिजायर कार को पकड़ लिया गया।
घटना से आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलने पर नारायणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं घायल युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती तेज रफ्तार वाहनों पर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देवघर में साइबर अपराध में महिलाओं की बढ़ती संलिप्तता, पुलिस और जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ी, नया नेटवर्क तोड़ने की चुनौती। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में साइबर अपराध का नेटवर्क लगातार फैल रहा है। जामताड़ा के बाद अब देवघर भी तेजी से साइबर ठगी का नया गढ़ बनता जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस अपराध में अब केवल युवा पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में मधुपुर अनुमंडल के पथरौल थाना क्षेत्र से महिला साइबर अपराधी रूबी कुमारी की गिरफ्तारी ने इस मामले को और उजागर किया है। पुलिस के अनुसार रूबी कुमारी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक भेजती थी। वो कैशबैक और आकर्षक ऑफर का लालच देकर लोगों से उनकी बैंकिंग जानकारी हासिल करती थी और फिर खातों से रकम उड़ा लेती थी। देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि महिलाओं के जरिए साइबर ठगी करना अपराधियों के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि आम लोग महिलाओं की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि रूबी कुमारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी जांच रणनीति में बदलाव किया है। अब गिरफ्तार साइबर अपराधियों के नेटवर्क के साथ साथ उनके पारिवारिक संबंधों की भी गहन जांच की जा रही है। ट्रांसफार्मर का केबल रिपेयर करने के दौरान बिजली मिस्त्री घायल, अस्पताल में हुआ भर्ती। पलामू जिले के हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित मदरसा मार्केट के सामने मीट मुर्गा दुकान के पास लगे ट्रांसफार्मर का जला हुआ केबल मरम्मत करने के दौरान रविवार दोपहर एक बिजली मिस्त्री घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जले हुए केबल की मरम्मत के लिए बिजली मिस्त्री राजकुमार, कमलेश कुमार और राजा मौके पर पहुंचे थे। बताया जाता है कि मरम्मत कार्य के दौरान बिजली मिस्त्री राजकुमार ट्रांसफार्मर के बगल में चढ़कर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक रिटर्निंग विद्युत करंट की चपेट में आने से उन्हें जोरदार झटका लगा और वे करीब 8 से 10 फीट नीचे गिर गए। गिरने के दौरान वहां लगे रॉड से उनके शरीर का पिछला हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया। पीठ में करीब 4 से 6 इंच गहरा जख्म होने की बात बताई जा रही है। जामताड़ा में चोरों का आतंक, मोबाइल दुकान की दीवार काटकर 15 लाख रुपए के महंगे स्मार्टफोन उड़ा ले गए। जामताड़ा में चोरों ने एक बार फिर एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाया। इस बार जिले के सुभाष चौक स्थित एक मोबाइल शॉप से लाखों के स्मार्टफोन उड़ा ले गए। अपराधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए मोबाइल सेवा नामक दुकान का पीछे की दीवार काटकर करीब 15 लाख रुपए से अधिक के कीमती मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। चोरी की घटना के बाद पीड़ित दुकान मालिक आलोक जैन पिछले कई सालों से सुभाष चौक पर मोबाइल सेवा नामक प्रतिष्ठान चला रहे हैं। हर दिन की तरह वे रविवार की रात को भी अपनी दुकान सुरक्षित बंद कर घर चले गए थे। आज सोमवार की सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो उनके होश उड़ गए। दुकान के अंदर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और काउंटर तथा रैक में रखे सारे कीमती फोन गायब थे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रभारियों की जारी की सूची, ज्योति सिंह मथारू को मिला रांची का प्रभार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को मजबूती देने और विभिन्न वर्गों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के उद्देश्य से जिला प्रभारियों की नई सूची जारी की है। ये सूची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में जारी की गई। राज्य के विभिन्न प्रमंडलों में जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी नेतृत्व का विकास करना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, युवा और छात्र छात्राओं के साथ साथ किसान, मछुआरा, कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम करना है। पुलिस का विशेष अभियान, 13 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ जिले में फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी व कांडों में शामिल अपराधियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पतरातू एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी व अंचल निरीक्षक के नेतृत्व में अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई और 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, उत्पाद अधिनियम और चोरी जैसे मामलों में शामिल अपराधियों का सत्यापन भी किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में शंभू सोनी, विजय तुरी, असगर अंसारी, अरबाज अंसारी, सुरेश महतो, सीताराम साव, सरदार प्रजापति उर्फ सरदार कुमार और डेघनाथ खटवार शामिल है। इसके अलावा राजेश साव उर्फ लंगड़ा, संजय मुंडा, विकास शाह, सुमित अग्रवाल और राम प्रवेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थानी रंगों में डूबा जमशेदपुर, चौकी ढाणी से लेकर ऊंट की सवारी का लोग जमकर उठा रहे हैं मजा। लौ नगरी जमशेदपुर में राजस्थान का नजारा देखने को मिल रहा है। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू अपने देश की एक खूबसूरत संस्कृति को बयां कर रही है। अगर आप समर वेकेशन में राजस्थान घूमना चाहते हैं तो झारखंड के जमशेदपुर में राजस्थानी कला संस्कृति का आनंद ले सकते हैं, जिसमें राजस्थानी कला संस्कृति के साथ साथ राजस्थान के परिवेश की झलकियां को बखूबी दिखाई जा रही है। इस महोत्सव से गोपाल मैदान पूरी तरह से राजस्थानी रंग में सराबोर हो गया है।
चारों तरफ राजस्थानी खुशबू, वहां की संस्कृति लोगों को खूब मोह रही है। इसका नजारा देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि आज की पीढ़ी जो राजस्थान नहीं जा सकती है, उन्हें इस ऐतिहासिक शहर की खूबसूरती को समझने का मौका मिलेगा। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।